Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyab and today our topic is regarding to a Code of Civil Procedure 1908. CPC को जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको CPC कहते हैं। वैसे ये कोड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। अगर हम इसको जो है ना एब्रीवेशन में लिखें तो ये CCP बनती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको जो है ना हम डिफरेंट जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ है कि इसको जो है ना हम CPC पढ़ते हैं, CPC 1908, ठीक है। तो इसके वाले से आज हम शुरू करेंगे। इसका पहले तो हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि बेसिकली जो है ना वो कैसे ये जो है ना वो कोड जो सिविल प्रोसीजर कोड्स हैं ये कैसे डेवलप हुए सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और कैसे जो है ना वो पाकिस्तान में ही अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या क्या इनमें अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं और जो है ना वो देन फिर हम इनको फर्दर डिटेल से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ द इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली ये जो है ना इनको हम दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो दी इज़ द वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक थिंग के आर्टिकल्स है ए एन और दी, ठीक है। और दी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, होप्स हो कि आप जानते होंगे, ठीक है। तो दी प्रोसीजर यानी कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो सिर्फ यही जो है ना वो इसको फॉलो किया जाएगा जब भी कोई सिविल डिस्प्यूट राइज होगा तो इसी प्रोसीजर को जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। देखिए बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसा जो है ना वो क्राइटेरिया बनाया जाए कि जिससे जो है ना वो कोर्ट्स जो है वो गवर्न करें जितने भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट जो है ना वो कोर्ट्स में आए तो कोर्ट जो है ना वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करे, ठीक है। और फॉलो करने के बाद जो है ना उनको डिसीजन करे, ठीक है। एक फेयर डिसीजन और उसके बाद उन डिस्प्यूट को जो सेटल करे। तो इस वजह से जो है ना वो इस इन कोड्स की जो है ना वो ज़रूरत पेश आई, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कोड्स हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये बेसिकली सिविल जो नेचर के डिस्प्यूट हैं सिविल डिस्प्यूट्स हैं उनसे डील करते हैं। होप्स हो कि आप ये चीज़ें तो जानते होंगे कि ये सिविल नेचर के डिस्प्यूट जो हैं वो कौन से डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनसे डील करते हैं। अब इसमें बेसिक जो चीज़ें बताई गई हैं इस कोड में वो हम तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसका जो है ना वो पहले पढ़ लेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए जो प्री कॉलोनियल सब कॉन्टिनेंट था ना, प्री कॉलोनियल जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उसमें ये था कि डिफरेंट इम्पीरियर्स जो वो गवर्न कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तब अभी जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यानी कि जो ब्रिटिश है उन्होंने अभी अपना इन्फ्लुएंस नहीं था किया सब कॉन्टिनेंट में। तो तब क्या होता था कि जब भी कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट आता था तो उसको या तो कस्टम्स से डील किया जाता था या रिलीजियस लॉ से डील किया जाता था, ठीक है, या रीजनल जो लीगल सिस्टम था उससे डील किया जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो इस्लामिक लॉज को फॉलो करता है और उसका कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट राइज हो गया सिविल मैटर का तो फिर इस्लामिक लॉज को जो है ना वो फॉलो किया जाता था प्री कॉलोनियल पीरियड्स में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आया यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और उसने आस्ता आस्ता जो है ना सब कॉन्टिनेंट में अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो करना शुरू कर दिया। और फिर एक टाइम आया कि ब्रिटिश ने जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो अपने पूरे पाँव जुमा लिए और फिर जो है ना उन्होंने राज करना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या सिस्टम था कि उस टाइम वो अपने साथ जो है ना वो कॉमन लीगल सिस्टम भी लेके आए थे। आई होप सो कि आपने ये चीज़ें जो है ना लीगल सिस्टम में पढ़ी होंगी, इस वजह से हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश जो है ना वो अपने साथ जो है ना वो कुछ कॉमन लॉस प्रिंसिपल ले गए थे जो कि इम्प्लीमेंट होते थे एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद जो था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश जो है ना वो फुली कंट्रोल कर गई सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने रेगुलेशन ऑफ 1973 जो है ना वो ये फर्स्ट मेजर लीगल रिफॉर्म्स थी जो कि ब्रिटिश ने जो है ना वो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में लेके, ठीक है। और ये फिर जो है ना वो जो रूल्स थे ये बेसिकली एट दैट पीरियड जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते थे सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या हुआ कि एवोल्यूशन आया, ठीक है। और एवोल्यूशन आने के बाद जो है ना वो क्या हुआ कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि 1859 जो है ये फर्स्ट कोड थे CPC के, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये फर्स्ट कोड थे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि CPC जो फर्स्ट टाइम आया वो 1859 में आया, ठीक है। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म तो बताया गया था और इसमें ये भी बताया गया था कि ये किन कोड्स पे इम्प्लीमेंट होगा। ये जो अपेक्स कोर्ट्स थी हायर कोर्ट्स भी वो एज इट इज़ इसको फॉलो नहीं थी करती, ठीक है। वो बाउंड नहीं थी कि वो इसको फॉलो करें, मतलब कि ये एक थोड़ा सा वीक था। और क्यों उसकी रीज़न ये थी कि इसमें जो है ना वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था बताया गया। इसमें सिर्फ लिटिगेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया गया था, सूट को कैसे इंस्टीट्यूट करना है, प्लीडिंग्स, अपील, ये थोड़ी सी चीज़ें बताई दी गई थी। लेकिन एक पूरा जो मैकेनिज्म है ना प्रॉपरली वो नहीं था बताया गया। इसमें बहुत से शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है। और ये जो है ना इतनी देर तक ये जो कोड्स हैं 1859 के इतनी देर तक नहीं चल पाए। फिर क्या हुआ कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877, ठीक है, उसके 1859 के बाद जो है ना वो यानी कि 17 to 16 ईयर
18 ईयर के बाद जो है ना वो एक नए कोड आए, ठीक है, जिनको जो है ना वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877 कहा गया। उसके बाद ये जो कोड से, ठीक है, ये जो 1877 के कोड थे ये सुपरसीड कर गए, और ये जो 59 के कोड से ना इसको इनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये जो कोर्स है ये बेसिकली जो 59 के कोर्स है ना उनके थोड़े बहुत जो है ना वो शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करते थे। इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर थे, क्योंकि इसमें इसके जो 1859 के बाद जो है ना प्रॉपर कमेटी बनाई गई थी जो कि इन जो है ना रूल्स को और जो भी लॉज हैं उन पर लेजिस्लेटर, और ये कमेटी का सिर्फ काम ही ये था कि जितने भी सिविल नेचर के मामला हैं उनसे उनको जो है ना वो जो भी जो सोसाइटी में आ रहे हैं, ठीक है, ये कमेटी देखती थी और फिर उनके ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करती थी, ठीक है, और फिर लिखती थी, ठीक है। तो ये 17-18 साल बाद जो इन्होंने एक कोड दिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877, ठीक है। तो फिर ये कोड इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए। उसके बाद इसमें भी कुछ लूप होल्स थे, ठीक है, ये जो कोड थे 1877 में, मतलब ये प्रॉपरली जो है ना वो इतने डिजायरेबल नहीं थे। उसके बाद 1908 में जो है ना वो एक प्रॉपर कोड जो है वो पूरे मैकेनिज्म के साथ जो है ना वो एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, जिनको हम जो है ना वो पढ़ते हैं आज 1908 सीपीसी, ये एक प्रॉपर कोड जो है ना वो कोडिफाइड फॉर्म में जो है ना वो 1908 को ये जो है ना कोड इम्प्लीमेंट करवाए गए सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, ठीक है, उन्होंने इन कोड को डिज़ाइन किया, ठीक है, और फिर जो है ना वो जो भी सब कॉन्टिनेंट की उस टाइम की कंडीशन थी उनको उनके ऊपर जो है ना ये कोड फिर जो है वो इम्प्लीमेंट हुए, और ये कोर्ट्स जो बेसिकली थे ये आल जो जितनी भी कोर्ट्स थी वो बाइंडिंग थी, वो इनको फॉलो करती, और जो भी मैकेनिज्म इन कोड में बताया गया था वो मैकेनिज्म जो है ना वो फॉलो होना शुरू हो गया। ये क्लियर थे, यूनिफॉर्म थे, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट करते थे सिविल जो जस्टिस सिस्टम है अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, पाकिस्तान में भी इस टाइम में, ठीक है, पर ये यहाँ पे बेसिकली सब कॉन्टिनेंट का वर्ड आता है, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर लीगल सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव किया, ठीक है, और जो है ना वो इसमें फेयरनेस मज़ीद आई, जो भी जो है ना वो प्रेजेंट नेचर के जो मामला थे उनके साथ साथ जो है ना वो इन कोड्स को अमेंड किया गया, ठीक है। तो आज भी जो हम बेसिकली कोड जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये 1908 के कोड्स हैं, और ये जो है ना उस टाइम के ब्रिटिश जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे, ठीक है, लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने जो है ना ये कोड लिखे थे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाया गया। ये बेसिकली जो कोड्स हैं 1908 ये हमें सिविल लिटिगेशन के हवाले से बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो है ना वो कैसे सूट को जो है ना वो आपने इंस्टीट्यूट करना है, पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी, इशू कैसे फ्रेम होंगे, ठीक है, जो है ना वो प्लेंट कैसे फाइल करना है, रिटन स्टेटमेंट कैसे देनी है, पार्टीज़ कैसे समन कैसे इशू होने हैं, पार्टीज़ को कैसे अपीयर करना है कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मतलब एक पूरा मैकेनिज्म बताते हैं कि जो है ना वो विटनेसेस कैसे आएंगे, विटनेसेस को कैसे समन भेजा जाएगा, ठीक है, अगर तो रजामंदी हो गया पार्टीज के दरमियान तो ये ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद डिक्री पास हो जाती है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ये कंप्लीट जो है ना मैकेनिज्म बेसिकली हमें ये बताता है। और इसको जो है सिवरल टाइम अमेंडमेंट हो चुकी हैं इसमें, ठीक है, और इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो जारी बात है क्योंकि लेजिस्लेटर्स जो है वो लॉ बनाते हैं, तो लेजिस्लेटर्स ही इसमें जो है ना वो अमेंडमेंट करते हैं। अब बेसिकली इसको हम जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इसके जो 158 सेक्शंस है, ठीक है, पंजाब और केपीके में जो है 159 सेक्शन है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, तो ये अब जो है ना वो 159 सेक्शन हो चुके हैं। इसके 11 पार्ट है, ठीक है, और ये बेसिकली हमें सम एक्सटेंट सब्सटेंटिव और जो है ना वो ज़्यादातर प्रोसीजर जो है ना वो बताता है। देखिए इसमें जो है वो 85% जो है ना वो प्रोसीजर पार्ट है, ठीक है, जो कि एक मैकेनिज्म बताता है कि कैसे जो है ना वो सिविल डिस्प्यूट को आपने रिजॉल्व करना है। इस वजह से हम जो है ना इसको प्रोसीजर जो है ना वो प्रोसीजर लॉज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो सेक्शन के वाले से है, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है वो इसमें 51 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स कंप्लीट हमें जो है ना वो प्रोसीजर के वाले से बताते हैं कि कैसे जो है ना वो सूट इंस्टीट्यूट होगा, कौन सी जो है ना पार्टीज नेसेसरी हैं, कौन सी प्रॉपर पार्टीज हैं, कैसे समझ जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ये ऑर्डर्स में लिखा है, ठीक है। सेक्शन जो है वो बेसिकली हमें जो है वो कुछ जुरिस्डिक्शन के वाले से डिस्कस करते हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या है, सीपीसी की केस कैसे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूशन के वाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपील के वाले से डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कैसे सूट फाइल करना है, ईच एंड एवरीथिंग लिखा है। अब जो सेक्शन है, सेक्शन वाला जो पोर्शन है वो अमेंड करती है पार्लियामेंट, ठीक है, ये हमेशा याद रखेगा। जो 159 सेक्शन है ये पार्लियामेंट जो है ना वो इनको अमेंड करती है। अगर पंजाब में है, ठीक है, देखिए एक तो होती है स्टेट लेजिस्लेशन जो कि ओवरऑल लॉस जो है ना वो बनाती है, एक होती है प्रोविजनल लेजिस्लेशन, जैसे कि पंजाब
प्रोविजनल असम्बली है, ठीक है। तो पंजाब की जो असम्बली है वो भी इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट उनके पास भी राइट है कि वो इसमें अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में 158 सेक्शन जो है ना इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन पंजाब और केपीके में 159 सेक्शन, यानी कि पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली ने जो इसमें अमेंडमेंट की और 159 सेक्शन जो है इसमें अभी ऐड किए। इसको अमेंड जो है वो ये जो सेक्शन है, ठीक है, 158 159 जो अभी पंजाब और केपीके में, इनको सिर्फ पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है और कोई अमेंड नहीं कर सकता। उसके बाद ये ऑर्डर जो है इनको जो है ना वो कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन एंड हाई कोर्ट जो है ना बेसिकली रूल्स बनाती है, ठीक है। ये हम चीज़ें जो है ना वो सीपीसी में पढ़ेंगे भी कि हाई कोर्ट जो है वो ये जो 51 ऑर्डर्स हैं इनके वाले से जो है ना वो हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास भी जो है ना इसके वाले से पावर्स होती हैं। जो लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, इस्लामाबाद में जो अमेंडमेंट्स आई है वो 2023 में आई है, पंजाब में 2028 और 2022 में जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो 2022 में अमेंडमेंट्स हुई है। ये जो अभी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं 159, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो डेवलप हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि हाई कोर्ट जो है वो रूल्स में चेंजिंग कर सकते हैं। जो ऑर्डर्स हैं 151 ऑर्डर है, बेसिकली ये 49 ऑर्डर है, 2 ओमिटेड है, ठीक है। जो चीज़ निकाल दी जाती है किसी भी लॉज में से उसको हम ओमिटेड कहते हैं। ये हम जो है ना वो मैं आपको जब सीपीसी अभी शेयर करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं इन ऑर्डर्स में, जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट जो है ना वो अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। प्रोविजनल असम्बली भी कर सकती है, स्टेट असम्बली भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी जो है ना वो अमेंडमेंट कर सकती है। उसके बाद इस्लामाबाद में 2020 में लास्ट अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, और सिंध में जो है ना 2029 में, और केपी की अमेंडमेंट जो है ना 2019 में, ठीक है। उसके बाद केपी पेशावर हाई कोर्ट ने भी कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हाई कोर्ट जो है ना वो अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड है, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं कि जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है उनको कैसे रिजॉल्व करना है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है, काफ़ी, जो कि विद द मॉडर्न टाइम पीरियड के, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, जो जो नीड्स हैं उनके मुताबिक जो है ना इसमें अमेंडमेंट्स आती हैं। उसके बाद ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। देखें जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो आपके पास इसकी बेयर एक्ट बुक मिलती है मार्केट से, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि अप टू डेट लिया करें। अप टू डेट मतलब मीन्स कि अगर आज 2026 या 2027 या 2028 चल रहा है तो आपके पास जो है ना वो 2027 8 की ही बुक या 6 की ही बुक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी अगर 2026 चल रहा है तो आपके पास 2026 की अप टू डेट एक दफ़ा आपने बाय करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ें बार बार नहीं खरीदी जाती, ठीक है। तो एक दफ़ा ही आप जो है ना वो अप टू डेट खरीदा करें। हर साल जो है ना वो नया वर्जन आता है इसका, तो कोशिश किया करें कि न्यू जो है ना वो आप खरीदे। उसके बाद इसमें जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला है, इसमें जो है ना टोटल 159 सेक्शन है, ठीक है। जब पंजाब और केपी के में अमेंडमेंट्स हुई हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके जो ना वो 159 सेक्शन है। उसके बाद जो शेड्यूल 1 है इसमें रूल्स है, ठीक है, वो जो मैंने बताया था कि 51 ऑर्डर्स है, ठीक है, वो शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक जो है वो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ठीक है। इसमें जो है ना वो हाई कोर्ट, इसमें कोई जो है ना वो हाई कोर्ट जो है ना इसमें कोई अमल दखल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट भी, प्रोविजनल असम्बली भी अमेंडमेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटर भी अमेंडमेंट कर सकती है, और हाई कोर्ट्स भी जो है ना, ये शेड्यूल जो है ये बेसिकली इस शेड्यूल में 50 जो है ना 49 बेसिकली ऑर्डर्स हैं, 2 ओमिटेड हैं, तो इस वजह से टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो 51 है। लेकिन जो है ना वो बताया गया कि प्लीडिंग कैसे होगी, प्रोसेस और डिस्कवरी और इंस्पेक्शन और डिक्रीज और एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें बताई गई हैं। उसके बाद सेकंड शेड्यूल है, ये भी रिपेल हो चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो है ना वो थर्ड शेड्यूल में, ये एक ओमिटेड हो चुका है, और ये भी 5th शेड्यूल जो है ना रिपेल हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट, जैसे कि आपने देखा होगा, देखे थोड़ा सा हम इसको गाइड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो इसको प्रॉपर से स्टडी किया करेंगे। सबसे इसमें जो प्रीलिमिनरी यानी कि इंट्रोडक्शन होता है, सारी बात है, जैसे जितने भी आपने जो ना वो कोई भी सवाल पढ़ते हैं तो आपको पता ही है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होती है उसका, जिसमें शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन वगैरह ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो ना जुरिस्डिक्शन के वाले से है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होगी सिविल सूट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट 1 जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। ये किधर सूट फाइल करना है, ठीक है, मतलब ये सारा चीज़ें इसमें लिखी हैं। इंस्टीट्यूट किधर करना है आपने, ये सारी चीज़ें, इसलिए समन एंड डिस्कवरी कैसे होंगी, जजमेंट और डिग्री और इंटरेस्ट के वाले से यहाँ पे लिखा है, कॉस्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो पार्ट 2 में लिखी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 1, ठीक है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आपने नहीं छोड़ना। एग्जीक्यूशन के वाले से है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री और ये सब
इसमें जो है ना चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो सेक्शन है 47, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आपने जो है ना वो नहीं छोड़ना, ज़रूर पढ़ना है इसको एक दफ़ा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ये इधर लिखा है, उसके बाद प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, वो इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखिए अभी तक आपने सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ यही है कि जो अरेस्ट और डिटेंशन है वो सिर्फ जो है ना क्रिमिनल केसेस में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपीसी में जो सिविल केसेस है उसमें भी सिविल इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो पार्ट की जाती है। उसके बाद अटैचमेंट के वाले से लिखा है कि कब जो है ना वो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच होगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कब जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी को जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जा सकता है, इसमें ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट के वाले से लिखा है, ठीक है। और देन फिर पार्ट 3 शुरू हो जाता है। ये कमीशन के वाले से है, ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेक्शन भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद सूट इन पर्टिकुलर केसेस, इसमें बेसिकली ये लिखा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कैसे सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब भी सूट फाइल करना होता है तो आप नोटिस सेंड करते हैं, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। जो एलियन एनिमी है, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल इंडियन जो है ना वो पाकिस्तान में सू करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में सू करना चाह रही है, फॉरेन गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो किसी पर्सन को सू करना चाह रही है पाकिस्तान में, तो वो कैसे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें लिखी है। उसके बाद जो है ना इंटरप्लीडर जो ना सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, ये इस चीज़ इसमें लिखा है। उसके बाद आर्बिट्रेशन के वाले से लिखा है कि जो अल्टरनेटिव वे से जो ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यानी कि कोर्ट से बर्डन को कम करने के लिए। उसके बाद स्पेशल केसेस किधर जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सूट रिलेटेड टू पब्लिक मैटर्स, जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके रिलेटेड। उसके बाद सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, और यहाँ पे ये अपील है, ठीक है। ये सेक्शन, ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो में, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अपील के वाले से बताया गया है, और जनरल प्रोविजन और जो है ना वो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद रिव्यू, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ये पार्ट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है रिलेटेड टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के रिलेटेड जैसे मैंने पहले बताया था कि हाई कोर्ट जो है ना वो रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो ये इसके वाले से यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। ये मिसलेनियस प्रोविजंस ऐसी होती है कि अगर कोई चीज़ जो है ना वो रह जाती है तो फिर वो इसमें ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में जो है ना वो सारा कुछ बताया गया कि कैसे जो है ना वो पार्टीज आएंगी, कैसे प्लेन फाइल होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारा जो है ना वो इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हम प्रॉपरली इसको जो है ना स्टडी करेंगे। जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।